Ouais, ouais, voilà. D'accord. Ok. Alors c'est parti, t'es prête? Allons-y. Tu as déjà allé en ambulance? Vous avez compris Au revoir madame, bon courage. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بس ولم يكن له كفوا أحد. برافو. Allez, بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. देख कितना अच्छा पढ़ा रही है आपको. पढ़ो पढ़ो बिस्मिल्लाह करो. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. आमीन. शाबाश. साथों में बिस्तर वो मना करते हैं का बहुत बिस्तर डालने से फिर बुखार तेज होएगा ना. बुखार तेज होएगा ना. चल चल कोई बात नहीं, बुखार तेज होएगा फिर. चल अभी थोड़ा सा भले खुला रख बिस्तर ताकि बुखार तेज नहीं हो. दूध क्या हुआ? सर्दी लग रही है. सबर कर अभी बस आया वो हो रहा है ना. अभी आ रहे डॉक्टर. सबर कर. डॉक्टर नहीं डॉक्टर. हाँ डॉक्टर आ रहे. सॉरी. कांप रही है पूरा. Et puis du coup on va ये मैं आपको दिखाऊंगी. ये रही आयका. ये रही. Ah mais c'est elle est pas débranchée alors du coup. Alors que celle-ci, ah oui elle ne fonctionne plus. C'était l'éteint. आयका की पूपू छोटी सी प्यू म्याऊ म्याऊ. ओला. Ok, bon bah c'est évident. तो यहाँ इसकी कंडीशन जो है ना इतनी ख़राब थी कि इसको ना दूध और जो भी चीज़ थी लिक्विड ये सब कुछ जो है ना इसे नलकियों के ज़रिए और ड्रिपों के ज़रिए दी जाती थी कि ताकि इसके जिस्म में खुराक पड़े. और फिर जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये इसे ठगा रहे हैं और इसके ये ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी सहूलतें हैं कि ये बच्चे को कितना ठगाते हैं. और इन्होंने पहले हाथों पे पाँच लगाए थे जिससे इनके हाथों के नसों को सुन्न कर दिया गया है. और फिर से ये आप देख रहे हैं कि इनकी आँखों के ऊपर VR लगा दिया और साथ में इसे टेबलेट दे दिया था. और साथ में ये बच्ची खेलती रही और उसे पता ही नहीं चला. वो अपने टेस्ट कर रही थी. डॉक्टर और नर्सें अपने जो भी टेस्ट करते थे तो बच्चों को इसी तरह खिला के और
तो जिस तरह के देख रहे हैं आप, ये ईद का दिन है और ये कितनी हशाश बशार और खेल कूद रही है। कुछ समझ ही नहीं आया कि ईद के दिन ऐसे किसकी बुरी नज़र लगी। मेरी बच्ची एक्टिविटीज़ करती रही, खुशहाल रहे, हम सारा दिन गुजारा। और ईद के सेकंड डे हम हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि इसे बहुत सख्त शदीद बुखार ने पकड़ा, और ऐसा बुखार के बहुत सख्त बुखार था और साथ में पेट में तकलीफ़ इसके बहुत ज़्यादा थी। तो इसे मैं लेकर हॉस्पिटल आई और हॉस्पिटल में मुसलसल ये पेट की दर्द में मुब्तला रही और इससे बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता रहा। तो फिर ये बहुत सारे इन्होंने इसका चेकअप किया और फिर इसके टेस्ट वगैरह, क्योंकि ये तो यूरोप के हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे तो एक बच्चे को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो या बड़े किसी को, तो इस तरह उसे छोड़ा नहीं जाता है। तो इन्होंने फिर इसके सारे ही जिस्म के ट्रीटमेंट करना शुरू किए। हर तरह से इसे देखा किया कि इसे भाई क्या तकलीफ़ है, इसके पेट में क्यों तकलीफ़ हो रही है और इसे असल में क्या है। तो फिर इन्होंने ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह किए और हर तरह के टेस्ट बच्चे के लिए। तो ये देख रहे हैं कि आप, इनको VR लगाया हुआ है, हाथ में इसके टैबलेट दिया था और साथ में इसको खेल कूद में इसके टेस्ट लेते रहे, यानी कि बच्चे को कोई अजियत नहीं दे रहे थे ना। बच्चा इतना खौफज़दा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और कहीं नर्सें लगी हुई इसके साथ खेलती रही और फिर इसके टेस्ट वगैरह लेते रहे। ये हमारी कंट्री के अंदर सारा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्रियों में बस आपको मैं क्या बताऊं, फिर दुख होता है अपने कंट्री के बारे में बोलने में भी कि अगर इस तरह की ट्रीटमेंट दी जाए तो कितने कीमती जान है जो बच जाए। शायद वक्त पे उनकी बीमारियों का भी पता चल जाए और उनको जो है ना अजियतें भी ना दें। जब वो उनको इंजेक्शन बच्चों को लगाते हैं तो किस किस तरीके से, बुरी तरीके से लगाते हैं। इसके इतने सारे टेस्ट हुए, इतने बड़े बड़े टेस्ट हुए, लेकिन किस तरह से वो लोग सिखाते रहे कि डरना नहीं है, और कितना बातों में लगा कर, और कहीं VR दे रहे हैं हाथ में तो कहीं आँखों पर VR लगा के तो हाथ में टैबलेट दे रहे हैं और फिर खिला रहे हैं, कुदा रहे हैं, को जो कुछ कर सकते थे वो लोग अपना बच्चे के साथ करते रहे। और मतलब इतना उसको फील होने नहीं दे रहे थे। हालांकि इस वक्त मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले सुबह 8 बजे आई हुई थी। अपनी पूरी फैमिली को सोता छोड़ के मैं इसे सिर्फ लेकर आई ताकि मैं इसके साथ जाऊं और मैं देखूं कि इसे बुखार क्यों हुआ और इस तरह से पेट में दर्द क्यों हुआ। तो ज़ाहिर है पीछे हस्बैंड, बच्चों और भी तो बच्चे हैं, उनको देख रहे थे, घर में थे, छुट्टी थी। तो अब बस यही सारी परेशानियां झेलनी पड़ी कि इसका बुखार बहुत तेज़ और पेट में भी बहुत शदीद दर्द उठा था। तो ये कैसी नज़र थी मुझे समझ में नहीं आई, कैसा तकलीफ़ उठी इससे मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये क्या नज़र बद था या क्या कोई बैक्टीरिया जो इसके पेट में चला गया, किस तरीके से चला गया वो भी मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये कुछ दिन पहले, अभी यहाँ छुट्टियाँ होती हैं ना जब स्कूलों की, और स्कूल ख़त्म हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर नया साल जो शुरू होता है बच्चों के स्कूल का, उससे पहले स्विस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराई जाती है बच्चों को। पूरा वीक 2 वीक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराई जाती है, कैंपिंग करवाई जाती है सभी बच्चों को। तो मेरी बच्ची फ़र्स्ट टाइम कैंप के साथ गई थी आउटसाइड, यानी कि कैंपिंग में गई थी। एक नाइट फायर स्टे किया था इन्होंने, स्कूल के साथ गई थी। अब क्या बैक्टीरिया इसके पेट में गए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इसके अंगूठा जो है ना शुरू से चूसने की बहुत आदी है, ये अंगूठा मुंह में लेती है। तो अब मुझे, मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि ये उस वजह से हुआ या किसी और वजह से हुआ, लेकिन इसके पेट में कोई बैक्टीरिया ऐसे चले गए कि कुछ समझ ही नहीं आया कि कब चले गए और कैसे चले गए। और इससे इतना बुरा दर्द उठा, इतना बुरा दर्द, साथ ही तेज़ बुखार। और ईद के दूसरे दिन से लेके अब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ। जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वो घर के बहुत करीब और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। 4 दिन उन्होंने वहाँ पे रखा क्योंकि इनके अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में इसके जिगर के अंदर कुछ उनको नज़र आया, जैसे कुछ ज़ख़म सा नज़र आया। और जैसे ही इन्होंने मुझे कहा तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था कि हमें कुछ इसमें अंदर नज़र आया है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम इसका पूरा एक एक जिस्म का टेस्ट करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, इसे कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होने देंगे, आपको भी नहीं होने देंगे।
तो फिर मेरे हस्बैंड और मैं हम बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा रोना धोना परेशान, और परेशानी की हालत में फिर इसके बुखार टूटने के बजाय बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बस थोड़ी थोड़ी देर में जब दवाएं दे रहे हैं तो दवाएं असर कर रही हैं। दवाओं का असर जैसा 2 घंटे में ख़त्म हुआ, फटाफट इसको तेज़ बुखार। यानी सारा दिन ऐसे ही, पूरी रात ऐसे ही, पूरी रात हम और मेरे साथ सारे नर्सें डॉक्टर्स खड़े रहे, और पूरा दिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही दिन ब दिन। अब ज़ाहिर एक छोटी सी मामूली सी बुखार में तो हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता, और इतना अटेंशन, इतना केयर और इतना सब कुछ नहीं दिया जाता। ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो निकली, जिसकी वजह से उन्होंने आज दिन तक हमें हॉस्पिटल में रखा, और फटाफट से उन्होंने 4 दिन बाद हमें कहा कि इसे हम बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं जो जिनेवा में है। और जिनेवा में उन्होंने फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंस को कहा, और एम्बुलेंस आई और यहाँ से इसे रेडी किया और मुझे रेडी किया, और फटाफट से एम्बुलेंस के ज़रिए इन्होंने हमें जिनेवा भिजवा दिया। जैसे मैं रहती न्यूशेतल में हूँ, लेकिन इन्होंने फटाफट से हमें एम्बुलेंस के ज़रिए जिनेवा, अच्छा इतना दूर है ना, जैसे कराची से हैदराबाद के लिए हमारे घर से 1.5 घंटे बाय एम्बुलेंस, 1.5 घंटा लगा था हमें बाय एम्बुलेंस हम पहुँचे। और इसकी कंडीशन बहुत उस दिन पे ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब थी। जहाँ हमें एम्बुलेंस में पहुँचाया गया, और उसी दिन इन्होंने जिनेवा में इसका बायोप्सी टेस्ट किया। जिगर के अंदर का जो है ना छोटा सा पीस के लें या कोई मवाद वो निकाला है कि हम देख सकें कि अंदर इसको हुआ क्या है, और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन से बैक्टीरिया हैं, क्या जरासीम है, कौन सी खुदा न खास्ता बीमारी है जिसकी वजह से इसका बुखार नहीं टूट रहा है, और वो सिर्फ यहाँ है और कहीं पे भी जिस्म के है। मैं कहती हूँ जो टेस्ट ये कर सकते थे बड़े से बड़े, इन्होंने वो टेस्ट किए हैं। जितने बड़े से बड़े इनको टेस्ट करने थे, इन्होंने वो सारे टेस्ट मेरी बच्ची के किए हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने रोने धोने में बस यहाँ तक आई हूँ, मैं रोती रही हूँ। मैंने कहा कि इसे कैसे हो गया अचानक से। मेरी बेटी को अभी देख रहे हैं आप, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कर रहे हैं, और अभी इसे बेहोशी देंगे, और फिर उसके बाद 2.5-3 घंटे तक इसका यही प्रोसेस चलेगा जो बायोप्सी टेस्ट का है, जो इसके जिगर में से कुछ मवाद निकाला गया है, और छोटा सा जैसे केले सर्जरी ही होती है वो की है। तो मतलब क्या, मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं आ सकते थे क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ एक ही अलाउ था जो मैं थी, क्योंकि ऑलरेडी और एम्बुलेंस के अंदर 4 डॉक्टर्स थे जो ऑलवेज़ इसकी केयर कर रहे थे, और इतनी दूर हमें पहुंचाया गया घर से। तो मैं रोई, मैंने कहा देखें मेरा तो घर कहाँ है, और मेरी फैमिली वहाँ परेशान हो रही है। अचानक से आप लोगों ने इतनी बड़ी बात हमें बता दी है, और अभी हमें एम्बुलेंस में इतनी दूर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी अकेली। तो मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। अगर आप लोग वहीं पर रहने देते तो कम से कम मेरे हस्बैंड आते, मेरे साथ खड़े होते। उन्होंने कहा आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, इस वक्त हमें आपके रोने को भी देखना है, आपकी बच्ची को भी देख रहे हैं आप मेरी बच्ची की हालत किस तरह की हुई हुई है। इस वक्त पे बेहोश है, वो होश में नहीं आ रही है क्योंकि बहुत ठंड लग रही है इसे, और इस तरह की इसकी कंडीशन हर वक्त थी। मैं ज़्यादा वो सीरियस मामलात नहीं शेयर करना चाहती हूँ कि जो इस पे गुजरी, जो हर वक्त में इसके साथ मैंने इसे देखा। ये तो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो जिस तरह से कांप रही है। बाकी और मैं इतना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मैं अपने बच्चे में ही लगी रहती थी। और ये अभी इसको एम्बुलेंस के लिए रेडी कर रहे हैं ताकि ये इसे फटाफट से पहुंचाएं किसी तरीके से उस हॉस्पिटल में, और फटाफट यहीं से इनको बच्ची को पूरा रेडी किया हुआ था इन्होंने कि वहाँ पे जाते ही इसका जो है ना सर्जरी होनी है एक तरह की। तो ये देखें आप, इनको पूरा रेडी करके यहीं से ले गए। तो पहुंचते ही वहाँ पर इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पे इसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर किया था।
तो ये सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो एम्बुलेंस में होते हैं, तो 4 कम से कम डॉक्टर थे, ये साथ में लगे रहे इसके सारे रास्ते से, यानी चेकअप करते रहे। इस वक्त भी इसे बहुत तेज़ बुखार था और वो ट्रीटमेंट देते रहे। अच्छा, जिस वक्त इसे बुखार था ना, ऑलवेज इसका इतना ब्लड लिया है कि आपकी सोच है, जब इसे बुखार हो 2 घंटे ये ठीक हो तो तीसरे घंटे में इसे बहुत तेज़ फीवर हो, उसी वक्त ये लोग जो है ना मेरी बच्ची का ब्लड ले लेते थे, और एक ज़रा भी नहीं लेते थे, बहुत ज़्यादा ब्लड लेते थे। अच्छा, इसके पॉइंट इतने ज़्यादा गिर गए, इसका वज़न इतना कम हुआ फुल तेज़ी के साथ कि इन्होंने फौरी तौर पे फिर ज़ाहिर है इसके नाक में नलकी लगाई, क्योंकि खा पी भी नहीं रही थी, और फिर जितना ब्लड इसका लिया जा रहा था वो तो मेरे ही दिल को पता है। तो मुसलसल इसको जो है ना बहुत बुरी कंडीशन में फिर इन्होंने इसके नाक में फिर नलकी लगाई, फिर नाक की नलकी के ज़रिए ये इसे खुराक देते रहे, मज़ीद प्रोटीन वगैरह दूध जो भी हो सके वो लोग वो उससे देते रहे, और साथ में ड्रिपों के ज़रिए देखिए जी इस वक्त ये जो बड़ा सा पैकेट ड्रिप का लगा है, ये ड्रिप नहीं है, ये इसकी खुराक है जो इसके पेट पे मुसलसल आ रही है। और जो तकलीफ़ मैंने इस परदेश में काटी इस बच्ची के साथ, मैंने कभी सोची भी नहीं थी। ये क्या था, ये बहुत बुरी नज़र थी या पता नहीं क्या। ईद का दूसरा दिन था, जैसे मुझे इसके बुखार और इसकी तबीयत को मैंने देखा, मैंने उसी वक्त सदका किया बकरा मंगवा के, तो शायद वही था जो रद्द बला था। अभी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से सदके खैरात बहुत करती हूँ, ये मैं याद नहीं कर रही हूँ, शायद वही होते हैं जो आपको बुरे वक्तों से बुरे हालात में बचाते हैं, वरना मेरे दिल में जो खौफ था अल्लाह के हुक्म से वो नहीं आया रिपोर्ट्स में, जिस तरह के मैं डर गई थी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि जो है ना हमारे दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था कि इसे अचानक से क्या हो गया, और इस तरह इतने बड़े बड़े टेस्ट, बड़े बड़े रिपोर्ट, सर्जरियों तक बात पहुंच गई, तो इसमें कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता बात है, जिस तरह ये भी हमें कह रहे थे अपनी शक के बुनियाद पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्ट्स में नहीं आया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट, कहाँ स्कैन कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, हार्ट अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, और स्टमक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, फुल बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह कुछ भी बता नहीं रहे। मैं इतनी डिप्रेशन का शिकार हो गई, मैं इतनी परेशान, मैं कह रही हूँ अल्लाह तो मुझे कोई वो कुछ भी पता चले, जब डॉक्टर आए तो मैं इनकी आंखों और इनकी शक्लों को देखूं और पढ़ूं कि मतलब कुछ तो मुझे पता चले कि भाई मेरी बच्ची को ऐसा क्या हुआ, कुछ तो बता दे, ये कुछ तो बता दे, लेकिन ये कुछ नहीं हमें बता रहे थे कुछ भी, जब तक ये पूरे के पूरे कम्प्लीटली हर चीज़ को समझ चुके। फिर इन्होंने हमें कहा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट तीसरे हफ्ते में आए, जो भी रिपोर्ट थे वो तीसरा हफ्ता था, तो फिर ये आए हैं, और अब इन्होंने हमें ये कहा है कि इसका इलाज तो है, मतलब जो भी कुछ इसे हुआ है मैं शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन इसका 6 महीने से 1 साल तक इसका इलाज है, यानी कि जो चलो मैं थोड़ा इतना आसान लफ्ज़ों में आप लोग के साथ शेयर करूं कि इसके पेट में कोई बैक्टीरिया गया है जिसने इसके जिगर को मुतासिर किया है, और सिर्फ जिगर को ही मुतासिर किया है, और वो जो है ना दवाएं उसको देना इतना लाजिम है 6 महीने से 1 साल तक के हर हाल में से ये दवाएं देनी है, हर हाल में देनी है। तो अगर ये नहीं दी तो इसके वो जरासीम एक्टिव होंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है, उसको दवाओं का मतलब भी नहीं पता। उसने सिरप ली है, हमेशा सिरप ली है, जब इसे बुखार हुआ नॉर्मल सिरप टफलगन यहाँ पे होता है, एल्जीफन होता है, वो मैं इसे देती थी, ये बड़े खुशी खुशी वो ले लेती थी, लेकिन कभी गोलियाँ नहीं खाई हैं, और वो गोलियाँ खाना इतना कोई मुश्किल है, इतनी सारी गोलियाँ। तो अब बस नाक के ज़रिए इसे सब कुछ दिया जा रहा है, नाक में नलकी लगाई हुई है, कितने दिन और हॉस्पिटल में रहेगी, उसके बाद घर जाएगी, कोई नर्स आएगी तो दवाई देगी या ये मज़ीद और क्या करते, लेकिन फ़िलहाल भी इसे अभी तक फ़ीवर हो रहा है, यानी कि फ़ीवर ने कम्प्लीटली इसकी जान नहीं छोड़ी है। कुछ कुछ देर बाद, दिन में 1-2 बार, रात में 1-2 बार इसे फ़ीवर हो जाता है। तो अब वो फ़िलहाल इसे घर पे नहीं भेज रहे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि या ये नज़र है या फिर ये
कोई वाकई में जो ये कैंप में गई थी कैंपिंग में, वहाँ से कोई बैक्टीरिया इसके पेट में चले गया है और कैसा बैक्टीरिया था जिसने इतनी जल्दी इसे जो है ना तोड़ दिया है। क्योंकि ये हाल ही में गई थी, मेरी दूसरी बच्ची भी गई थी कैंपिंग में, अक्सर जाते रहते हैं ये लोग। तो मसला ये है कि ये जो रखते हैं ना कुत्ते और बिल्लियाँ, तो इनके अंदर जो है ना इन चीज़ों के ये लोग टच बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे बच्चों को हम रखने नहीं देते ये चीज़ें, जानवर वगैरह, लेकिन नॉर्मली गोरे बहुत रखते हैं और ये जहाँ जाते हैं तो इनके साथ ये जानवर भी होते हैं इनके। तो कहीं से कोई बाल उड़ के आया है जो इसके पेट में गया है, या कहीं बच्ची ने किसी चीज़ को टच किया है, वहाँ वो बैक्टीरिया हो, क्या पता, कुछ भी नहीं पता। दिल में जहन में सौ ख़यालात आ रहे हैं हमारे कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ही जानता होगा बेशक। और मैं ये समझती हूँ कि जो भी हुआ मैं इसमें किसी को कसूरवार भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि बीमारियाँ तो अल्लाह की तरफ से आती हैं, आजमाइशें होती हैं और हमें अल्लाह पाक जो है ना आजमाइशों में, इस इम्तिहान में कामयाब करे कि हमें सब्र दे और इस बच्ची को सब्र दे जो जितना कुछ इसके साथ हाल ही में परेशानियाँ काटनी पड़ी हैं। तकलीफ़ तो हमें भी हुई है, लेकिन ज़्यादातर तकलीफ़ जो बच्ची ने सही है और सह रही है कि मैंने इसे अपनी लाइफ में टच भी नहीं होते देखा। इंजेक्शन इतने ज़्यादा और ये अभी इतने ही ज़्यादा से लग रहे हैं और लगे हैं और इतना ब्लड लिया गया है। एक माँ तो बस बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी तो बर्दाश्त है। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि मैंने सिर्फ इसे हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं बार बार यही कहती हूँ कि गोरों के दिल में, इनके मुंह में सिर्फ कलमा आ जाए ना तो ये सही वाले मुसलमान हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत नरमी है। आप यकीन करें, जिस वक्त मैं रोई हूँ, मैंने कहा मेरी बच्ची है और मुझे इतनी दूर भेज रहे हैं, मेरे शौहर और मेरे बच्चे पीछे, हमारा तो कोई भी यहाँ पर नहीं, हम तो इतने परेशान हो जाएंगे, हमें कैसे होगा। इन्होंने मुझे कहा एक ज़रा भी फ़िक्र नहीं करें। यहाँ पे पहुँचाते ही इन्होंने फ़ौरी तौर पे मुझे कहा अपनी फ़ैमिली को बुलाएं, अपनी फ़ैमिली को बुलाएं। मैंने कहा फ़ैमिली को बुलाऊं? कह रहे हाँ, आप अपनी फ़ैमिली को बुलाएं कि वो यहाँ पर आ जाए और हम आपको यहाँ पर रिहाइश दे रहे फटाफट से। जितने दिन आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, हम उनको यहाँ पीछे मैकडोनल्ड हाउस है हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर रिहाइश दे रहे। तो कितनी बड़ी बात है कि वो आपका सिर्फ रोना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनके दिलों में इतना दर्द है कि ये इन्होंने जो कुछ हो सका ना मेरी बच्ची के लिए और मेरे लिए, मैं कहती हूँ इतना किया, इतनी तसल्ली दी। यहाँ तक कि मेरी बच्ची को दवाएं दे रहे थे और फिर मैं वो कहती थी कि मेरे सर में दर्द है तो फटाफट मेरे लिए दवाएं लेकर आते थे, क्योंकि मेरा रो रो के बुरा हाल हुआ था। और मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली को इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। वहाँ से कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हॉस्पिटल के बैक साइड पे मैकडोनल्ड हाउस में शिफ्ट किया। मैकडोनल्ड हाउस का शायद किसी को पता नहीं हो यहाँ पर। अगर किसी को नहीं पता, अगर मेरी तरह कोई और फैमिली ऐसी हो जो परेशान हो, तो इस बारे में मैं पूरी वीडियो बनाकर डालूँगी कि किस तरह वो मतलब रेंट पे लेना होता है। वो एक होटल की तरह होता है, लेकिन हर एक को नहीं देते। जब किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर वो उनको ही डॉक्टर ख़ुद रिकमेंड करते हैं। तो डॉक्टर्स ने जो है ना हमें ख़ुद ही कहा कि हम आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितने दिन आपकी बच्ची हॉस्पिटल में है तो आप जो है ना ये मैकडोनल्ड हाउस में रहेंगे। और मैं उसकी पूरी वीडियो भी डालूँगी इंशाल्लाह। ज़रा मैं इन परेशानियों से फ़ारिग हो जाऊँ। तो उन्होंने हमें इतना अच्छा हाउस वहाँ पर दिया है, लाइक होटल भी कुछ नहीं होता। वहाँ पर गार्डन भी है, नीचे बच्चों के खेल कूद के पूरे कमरे बने हुए हैं खिलौनों से भरे हुए। तो अंदर किचन अंदर है, रूम के अंदर किचन है, बाथरूम है, सब कुछ सारी फैसिलिटी है। और इतना अच्छा है कि हमें इतनी बड़ी परेशानी के वक्त में मैं रोई और बस इन्होंने फटाफट सारा इंतज़ाम किया है। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको यहाँ शिफ्ट किया उसी दिन के अंदर। अच्छा, फिर स्कूल इन्होंने 5 दिन की फ़ौरी तौर पे, क्योंकि स्कूल वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जैसा कि मैंने स्कूल में बात की, ईमेल की कि मेरी बच्ची का इस तरह की हालत हुई और मुझे एम्बुलेंस के ज़रिए फटाफट इन्होंने वहाँ भिजवाया है। स्कूल वालों ने जो कोऑपरेट किया है मेरे साथ, उन्होंने फटाफट मेरे दूसरे बच्चों को भी 5 दिन की छुट्टी दे दी। नॉर्मली यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती इस तरह से।
मेरी पूरी फैमिली यहाँ आ गई। फिर गए क्योंकि स्कूल के लास्ट डेज थे तो वो भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। तो फिर बच्चे फिर दोबारा वहाँ पर रिटर्न गए और 1-2 दिन गुजारा, अपने जो भी फंक्शंस थे वो अटेंड किए। लास्ट वाले कल आखिरी फंक्शन था तो आज फिर दोबारा उन्होंने नए मैकडोनल्ड हाउस में इनके लिए रूम वगैरह सारा तैयार कर दिया और मुझे मैसेज किया कि आप अपने बच्चों को दोबारा बुलाएं कि वो यहीं पर रहें आपके साथ जब तक आपकी बेटी हॉस्पिटलाइज है। अगर फिर हमसे जो कुछ होगा हम कर सकेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जनेवा। इतना महंगा कोई है कि जिसकी हद नहीं है। वहाँ एक होटल 1 पर नाइट 1 रूम पर डे एक पर्सन के लिए कम से कम 300-400 यूरो से कम नहीं है। और ये पूरा हाउस दिया हुआ है, इतना खूबसूरत हाउस और सारा कुछ, और इसका कोई रेंट वेंट हमसे वसूल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर ना अगर आपका बच्चा या कोई भी बीमार है ना तो यहाँ पर बस अपने आप को हॉस्पिटल किसी तरीके से पहुँचाना होता है आप लोगों को। आपके जेब में टका ना हो, आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सारे काम इंश्योरेंस से हो रहे होते हैं। तो हमारे मुल्क में देखते हैं तो कितनी तकलीफ़ें हैं, पता नहीं कितनी ही तकलीफ़ें। हमारे मुल्क के बेचारे लोग कैसे ही रो रहे, तड़प रहे हैं बेचारे, और बेगुनाह बेचारे थोड़ी सी कोई मसले में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या कुछ होता है तो डॉक्टर से इतने नखरे में होते हैं कि मैं कहती हूँ मेरे दिल से पूछे ना। पहले भी तो हम पाकिस्तान में रह के आ चुके हैं कि क्या क्या हालात होते हैं। उनका इतना तकब्बुर होता है कि डॉक्टर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते। उनको मैडम मिस्यू करके बंदा थक जाता है। उनको कोई परवाह ही नहीं होती है कि वो इंसान ही नहीं समझते हैं लोगों को। और यहाँ इंसानियत इतनी है कि जिसकी हद नहीं है। यहाँ आप अपने आप को सिर्फ हॉस्पिटल किसी तरीके से पहुँचा दें, बाकी सारा का सारा काम ये खुद कर दे। ना आपको ज़रूरत है कि आपके जेब में 1 रुपया हो, ना आपको ये समझ में, आप घर भी चले गए तो इसकी अगर 1 साल की भी अभी दवाएं हैं ना, और बहुत महंगी दवाएं हैं, मुझे परवाह भी नहीं है कि मुझे ये दवाएं ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि सभी कुछ इंश्योरेंस पे कर रहा होता है। और ये सारा कुछ जो इतने बड़े बड़े टेस्ट हुए, अगर ये पाकिस्तान में होते हैं, शायद इंडिया में या किसी और कंट्री में होते, बेचारे लोग कितने परेशान हो रहे होते और क्या क्या हालात गुजर रहे होते लोगों के ऊपर, और कितनी तकलीफ़ें होती। और वो देख देख के अपने बच्चे को या अपनी माँ को या अपनी बीवी को या अपने शौहर को देख देख के तड़प रहे होते कि कैसे उनके हालात होते, कैसे उनकी तकलीफ़ें होती, कैसे सब कुछ उन पर गुजर रहा होता। तो बस अल्लाह ही रहम करे, पाक परवरदिगार सब पे, और अल्लाह पाक हम पे भी रहम करे। और आप लोग सब लोग से बहुत 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 दुआएं करने की अपील करती हूँ कि आप लोग मेरी बच्ची के लिए भी दुआ कीजिए। जुमे वाला दिन है, सब मेरी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह पाक इसको सेहत दे। इंसान किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला वो ही उनके हक़ में भी बेहतर करता है। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि मेरी बच्ची को अल्लाह पाक सेहत दे, जल्दी से ठीक कर दे, और हम अपने घर को भी जाएं फिर भी इसे दोबारा फिर कुछ ऐसा ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और इन परेशानियों से हम सबको निजात दे। और सिर्फ मुझे ही नहीं, पता नहीं दुनिया में कितने मोमिन मुसलमान हैं जो ऐसी तकलीफ़ें काट रहे हैं। देश और परदेश में अल्लाह पाक सबको अमन व आफ़ियत के साथ रखे। स्पेशली जो परदेश में हो उनका तो कोई भी नहीं होता है, वो अपना दुख खुद अकेले अकेले रो रहे होते हैं। तो मुझे भी अल्लाह पाक सब्र दे, दुआ करें और इस बच्ची को